One, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. शोले फिल्म के अंदर गब्बर सिंह है ना, सारे कैरेक्टर को कहा गया था इसी तरीके से। जो 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 माशाल्लाह भाई आपने रोल प्ले किया, वो जो जानू जर्मन का, वो इतना जबरदस्त। मेरे ख्याल में आपका शायद वो पहला ड्रामा था। पहला। और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि टीवी स्टेशन पे एंट्री भी फर्स्ट टाइम। अब जब शो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, पहले रिहर्सल होती थी, तो मुझे बोलना था 1 2 3। अब फर्स्ट टाइम जज्बाती आपने रिवर्स बोला था। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केर चाहिए तो के। उन्होंने अवार्ड देने के बाद बोला कि छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी दुनिया में आने वाले को मैं अवार्ड दे रहा हूँ। नूर मोहम्मद लासारी साहब ने कहा आई शाबाश, अब जानू जर्मन तुम्हारा मुकाबला है तकरीर करने का। वो मैं स्टाइल बता रहा हूँ। 1 1 2 3 4 88 99 100 110 10 and 12 12 and 13 and 13 and 45 गुड बाय। हम न्यूयॉर्क में होटल में बैठे हुए थे, तो उमर शरीफ साहब से एक साहब मिलने आए। कोई साहब बाहर आए हुए, तो उमर शरीफ ने अपने, हम लोग उमर शरीफ के सच्ची बात है एक किस्म के पंटर थे। अच्छा। यार जाओ ले आओ। अच्छा साहब गए तो बाहर गोविंदा थे, और गोविंदा आके पाँव पे बैठ गए और कहने लगे आप मेरे गुरु हैं। वो गुरु कहते हैं ना। और फिर उसने बकरा किस्तों की तमाम डायलॉग रिपीट किए। तो हमारा जो माशरा में ये भी मुझे अक्सर लगता है कि पता नहीं हम लोग मरने के बाद क्यों आर्टिस्टों की तारीफ करते हैं, उनको बहुत सारी वाह 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 वाह। जिंदगी के अंदर उस आर्टिस्ट को उस मुकाम पे बिठाइए जिसका वो हकदार है। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं, और मैं इस शो में बदौलत खुद एक प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े कदावर शख्सियत आज मेरे दरमियान बैठे हुए हैं, और जिन्हें हम बहुत आइडियलाइज करते थे उनकी बातों को सुन के और उनके जोश को देख के आज वो मौजूद हैं हमारे दरमियान। आइए हम बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आफ्ताब भाई बेहद शुक्रिया आपकी आमद का इस शो के अंदर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे ज्यादा तो खुशी ये हो रही है कि मुझसे जो कोई सवालात करने वाला बैठा है उसका कद भी मुझसे बड़ा है। अरे नहीं, अगर मैं यानी गुफ्तार के अलावा भी कद बड़ा है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो उसके सामने यूं देखूं, ये तो आपकी है ना बड़ापन है, सच्ची बात है। और आपकी जो स्टार्ट जिंदगी का आगाज हुआ उस जमाने के अंदर जो ड्रामे थे, यानी इस तरह की प्रोडक्शंस नहीं थी, जो प्राइवेट प्रोडक्शंस थी, लिमिटेड एक है ना टीवी पीटीवी का था जिसको लोग देख के महसूस हुआ करते थे। उसके अंदर तो एक ब्लॉकबस्टर तरह से आपने वो काम का आगाज किया। यानी वो जो कैरेक्टर है छोटी सी दुनिया, उसमें ना माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट हुआ करते थे। लाचारी साहब माशाल्लाह, महमूद साहब होते थे, और अनवर सोलंकी साहब, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट। लेकिन उसमें जो दो कैरेक्टर थे, एक तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो जानू जर्मन, जैसे मैं कहता हूँ कि वो जो शोले फिल्म के अंदर गब्बर सिंह है ना, सारे कैरेक्टर को कहा गया था इसी तरीके से। जो 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 माशाल्लाह भाई आपने रोल प्ले किया, वो जो जानू जर्मन का, वो इतना जबरदस्त। मेरे ख्याल में आपका शायद वो पहला ड्रामा था। पहला। प्लीज उसको जरा आप बताएं, फिर हम बाकी चीज बातें करते हैं। अतर वो जिंदगी का पहला ड्रामा था, और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि टीवी स्टेशन पे एंट्री भी फर्स्ट टाइम थी। मैं जब टीवी पे गया तो मैं ऐसे देखता था सेट को, कैमरामैन को, और मुझे नहीं पता था कि मैं जानू जर्मन बन जाऊंगा। उन्होंने कहा यार, हारून साहब थे, उन्होंने यूसुफ अली मरहूम मुझे ले गए। हारून साहब ने कहा यार चलो ठीक का है, पर इनके चुपचाप है। चुपचाप है। अब जब शो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, पहले रिहर्सल होती थी, तो मुझे बोलना था 1 2 3। अब फर्स्ट टाइम जज्बाती आपने रिवर्स बोला था। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केर चाहिए तो के ना। फिर यूसुफ अली ने बोला जो ये बोले वो करो। फिर वो जानू जर्मन का करेक्टर हुआ। फिर मुझे जब पहली दफ़ा अवार्ड मिला, तो उस वक़्त हमारे जीएम थे, बहुत अच्छे बहुत बड़े जीएम सिंधी हमारे जीएम थे, शाकी मरहूम के भाई थे। वो उन्होंने अवार्ड दिया। उन्होंने अवार्ड देने के बाद बोला कि छोटी सी दुनिया से कूद कर
बड़ी दुनिया में आने वाले को मैं अवार्ड दे रहा हूँ। और हकीकत है कि उसमें जितने मेरे सीनियर हैं उन्होंने जो सपोर्ट किया, क्योंकि आर्टिस्ट जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसको सपोर्ट अगर अच्छी मिल जाती है तो फिर उससे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने मेरा हर कदम पे रहनुमाई की, मेरे ड्रेसिंग को, मेरा चलना, मुझे बिठाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने इधर तक बोला था कि जो कहा जाए वो करना। ये सीनियर का कमाल था। तो ये उस वक्त वो जो रोल था, इसका मतलब है वो पहला रोल था आपका अभी तक का, जी यानी जो फर्स्ट ड्रामा था, और आते के साथ ही माशाल्लाह आप तो छा गए और इतना मशहूर हुआ। फिर उसके बाद हमने एक तो पहले वो जानू जर्मन के स्टाइल में, तो अगर आप बता दें, मेरे अपने बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, वो आज तक कभी हमारी संगत होती है ना, हम लोग बैठते हैं, तो आप यकीन ना माने कि अब जाहिर बात है ये जो आजकल की यूथ है, बच्चे, इनको तो नहीं पता, उन लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोग बैठते हैं तो हम बातें कर रहे होते हैं, छोटी सी दुनिया और दूसरे जो है ना ड्रामे हमारे गुजरे, तो वो बड़ा आपको याद भी करते हैं, आपके स्टाइल में भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप प्लीज हमारे ऑडियंस को वो एक छोटा सा जो आप अनाथ मिश्रा बोलते थे, जो गालिबन यूसुफ साहब थे, वो जो इंग्लिश का आप लोगों का मलाखड़ा हुआ था एक दूसरे के दरमियान, अच्छा क्या आपको जर्मन रहे और आप बोल इंग्लिश रहे, ये भी एक अजीब सी बात है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें लोगों को जो मजा आया कि वो जज जो थे ना, वो अभी अल्लाह माफ करे सियासी बात है, लेकिन क्या करूं, आज हमारे मुल्क में ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वो बेचारे ने इन द स्पीच कहा था, वन माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर रमजान टोल्ड मी, तो उन्होंने कहा कि इसने अपनी जबान बोली। अच्छा, मैंने जो है ना, मतलब कोई खुदा ना खास्ता इससे नहीं कह रहा प्राउड से, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि मैंने ये कैसे बोला। मैंने इसमें एक मुकाबला था कि आप जानू जर्मन अंग्रेजी में खिताब करेंगे, और मैंने जो खिताब किया, अतर भाई मुझे खुद देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैंने किया, जस्ट लाइक बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं स्पीच कर रहा हूँ और सामने सारे लोगों को सकता है और खामोशी से सुन रहे। इसके बाद जब मैं रुक जाता था तो फिर मेरा सलाउद्दीन तूनियो मेरा वाह सही वाह वाह वाह, तो वो मैं स्पीच करता था। तो उन्होंने नूर मोहम्मद लासारी साहब ने कहा, आई शाबाश, अब जानू जर्मन तुम्हारा मुकाबला है तकरीर करने का। हम खड़े हुए। अब मेरा खड़े होने का स्टाइल भी मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों किया। ये मेरे को कुदरत ने मेरे को कामयाब करना था, वरना बखुदा मैंने, अब मैं खड़ा हुआ पहले आहिस्ता आहिस्ता, अब वो मैं स्टाइल बता रहा हूँ। क्या बात। 1 1 2 3 4 88 99 100 110 10 and 12 12 and 13 and 13 and 45 goodbye good night half mind। मुझे खुद हुआ, हाफ माइंड पे मैं कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। तो क्या कभी कभी जब कुदरत किसी को साथ देती है, वो करीम बलोच साहब थे जिन्होंने अवार्ड दिया था। अभी भी मैं अमेरिका, अगर आप जहां आपके भाई हैं उनको मेरी तरफ से अगर ये देखें तो सलाम है। मैं 7वीं दफा, अली अमजद साहब आपको सलाम। 7वीं दफा मैं अभी फिर जा रहा हूँ शिकागो। एक सरवत जुहा साहब है, उसका ड्रामा करने, बहुत बड़ा राइटर है। उससे पहले मैंने इसके 2 ड्रामे किए शिकागो में, एक था ABIC और दूसरा था हम है ना। अब मैं तीसरा करने जा रहा हूँ। तो जब हम अमेरिका जाते हैं ना तो नथिंग, कोई मुझे आफ्ताब आलम कहता ही नहीं है, जानू जर्मन आ गया, जानू जर्मन नाम पड़ गया, नाम पड़ गया। जैसे वो एक गब्बर सिंह के साथ है ना, अमजद खान के साथ गब्बर सिंह है ना, नाम जुड़ गया ना। सब लेते हैं, सिर्फ मेरी नाम वाइफ नहीं लेती, क्योंकि वो जानू आगे लफ्ज है ना। उसको पूरा। अच्छा, आपका मतलब ये जो शोबिज़ में आने की एंट्री हुई बाय कास्ट, आई थिंक मेमन है आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेमन तो आमतौर पे बिजनेस और ये सौदेबाजी इस तरह, वैसे तो मुझे शायद मेरे नॉलेज में है कि माशाल्लाह आपका शोरूम भी है, अगर आप करते हैं, बिजनेस है माशाल्लाह, लेकिन आमतौर पे लोग अदाकारी की तरफ शायद कम आते हैं, बिजनेस की तरफ। तो आपका किस वक्त आपकी एज में आपको ऐसा लगा अपना आप भाई कि नहीं यार मैंने जरा इस तरफ आना है और मेरे अंदर ये एक टैलेंट है जिसको मैंने परफॉर्म करना है? बहुत अच्छा सवाल किया था भाई, कि दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता हमारा, यानी इस लिहाज से कि हम आर्टिस्ट बने। एक उस्मान मेमन थे जो अभी अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मेरे उस्ताद। अच्छा, हम आपस में बैठते थे, गेट टुगेदर करते थे। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपस में अगर आप बैठे, तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ बैठे और अच्छी गुफ्तगू करें। जब आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई काम की बात आ जाएगी। सही। तो हम क्या करते थे, मैं बैठता था तो लतीफ़े सुनाता था, कभी परफॉर्म करता था, कभी टेढ़ा हो जाता था। तो वो कहता था, उस्मान मेमन मैं तुझे ड्रामे में लूँगा,
और उन्होंने वाकई एक दफा एक ड्रामा लिया, हथो हथ फसाना मेमनी ड्रामा था। अच्छा। उसमें रोल था कि मैं नकली बाप हूँ और मुझे इंटरवल से पहले आना है, और मैं अंदर जब एंटर होता हूँ तो मेरे पाँव कांपने का स्टाइल था। आप यकीन करें, मैं ओरिजिनल कांपा हूँ, और जब आर्टिस्ट को तालियों की गूंज मिलती है तो फिर मस्त हो जाता है। फिर इसके बाद तमाशा ड्रामा किया, वही एनर्जी, तमाशा किया तरशा खान का, अल्लाह गनी, उसमें महमूद अली साहब डायरेक्टर थे। फिर ये पीटीवी का जानू जर्मन, और मैं मतलब अल्लाह से हजार दफा शुक्र अदा करके ये बात कर रहा हूँ कि आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट जिसको पहले ही ड्रामे में टाइटल मिल गया जानू जर्मन। वरना बहुत सारे लोग हैं, कबाचा है, असनाद भाई है, चौधरी साहब है, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आ रहा। पहले अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और इतना नाम दिया कि आज तक माशाल्लाह आपको लोग जानते हैं। अच्छा, मैं खुद भी बाहर रहा आप तो भाई, अब यकीन माने बहुत इंडियन कम्युनिटी मेरे साथ थी, यार दोस्त बहुत थे, आज भी उनके साथ कनेक्शन में होता हूँ। तो वो बाकायदा ना सिर्फ ये छोटी सी दुनिया का ड्रामा, वो कैसेट्स मंगाया करते थे, आपको पता है उस वक्त तो वो ज़माने बड़ी वाली, और बड़ी वाली कैसेट्स में यार तुम जा रहे हो कराची से तो वो जरूर लेके आना। और खास तौर पे वो जो बकरा किस्तों पे है, जो रोल्स थे, चाहे वो उमर शरीफ साहब का था उसके अंदर, चाहे वो माशाल्लाह वो शायद गालिबन आपने टुल्ले का रोल किया था, और इसी तरह शकील सिद्दीकी साहब ने वो बाकायदा वो बकरा किस्तों में मुझसे मंगवाई थी उन्होंने, और वो कैसेट बाकायदा मैं लेके जाता था, और वो बड़ा ही महसूस होते थे, और आपको उन्हीं नाम से वो जानते थे। यानी इंडिया के अंदर भी आप लोग बहुत ही पॉपुलर हैं, मतलब वाकई में। मैं तो वैसे तो आप किसी की भी चैनल्स के थ्रू आपको पता ही चल ही जाता है, लेकिन बजाते खुद मुझे पता है कि वो लोग कितना ज्यादा आप लोगों को रिगार्ड करते थे, और आपकी एक्टिंग और आपकी जो 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 बातें थी। हम न्यूयॉर्क में होटल में बैठे हुए थे, तो उमर शरीफ साहब से एक साहब मिलने आए, का कोई साहब बाहर आए हुए, तो उमर शरीफ ने अपने, हम लोग उमर शरीफ के सच्ची बात है एक किस्म के पंटर थे। अच्छा। यार जाओ ले आओ। अच्छा साहब गए तो बाहर गोविंदा थे, और गोविंदा आके पाँव पे बैठ गए और कहने लगे आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु कहते हैं ना। और फिर उसने बकरा किस्तों की तमाम डायलॉग रिपीट किए। तो ये इंडियन फनकारों का, इंडियन लोगों का बहुत कदर करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत कदर करते हैं। देखने के बाद कहते हैं, एक कहता है कि ये देखो आफ्ताब आलम जानू जर्मन, दूसरा कहता है अच्छा यार होगा। हमारे यहाँ भी कदर करते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं, ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं। बाकी हमारे यहाँ जो फनकारों की वैल्यू है, आप यकीन करो अल्लाह जानता है कि इतनी इज्जत मिलती है अतर भाई। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, कभी जिस प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो इतनी वाह, अभी जेडीसी के प्रोग्राम में गए या एनीवे जहाँ पर भी जाते हैं, तो लोग हमारे को बाकायदा प्यार से देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्यार से नहीं करते, और इंडिया में हर कोई प्यार करता है। अच्छा, आपका तो भाई जैसे कि और जैसे शकील सिद्दीकी साहब हैं, ये गए, सिकंदर सनम गए, तो वहां जाके वो जो कॉमेडी थिएटर है उसमें बाकायदा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी जाना चाहिए? क्योंकि फी जमाना हमने देखा है कि एक दफा आपका इंडिया की एक स्टैम्प लग जाए, आप वहां से होके आ जाए, चाहे गुलकार आ जाए, चाहे कॉमेडियन आ जाए, तो फिर वो माशाल्लाह यहाँ पे उनकी भी रेट्स काफी हाई हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगा कि यार मैंने जाना चाहिए था इंडिया में? अच्छा, मैं बेसिकली वन मैन शो नहीं हूँ, एक चीज। दूसरी बात है, ऑफर भी आई थी, झूठ नहीं बोलेंगे। जो मुकाबला हो रहा था, हनीफ राजा गया था, ये गया था, लेकिन हमने कहा था कि हम वापस लौट के घर को लौटेंगे, तो क्यों हम करें। अल्लाह मियां ने यही इतना काम दिया था। पीटीवी पे रिकॉर्डिंग है, टीवी पे, हम टीवी पे, और हमने वो सीरियल किया था भाई, जिसका मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। हर एक के साथ काम किया, हर बड़े आर्टिस्ट के साथ, शफी मोहम्मद शाह के साथ, चांद गिरन जो किया, एक आला ड्रामा, उसमें भी आपका माशाल्लाह रोल बड़ा जबरदस्त था। पुलिस वाला, वो रिश्वत लेता हूँ, हाथ को यूं करता हूँ। तो अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत दी थी, तो ये वजह थी। तो इसलिए आपने नहीं समझा? नहीं, मैं नहीं गया। ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल में आप चले जाते आराम से। जाते, उनको तो जरूरत थी उस वक्त। जहाँ बाहर आप बता रहे हैं इतनी पजीराई आपको इंडियन आर्टिस्ट की तरफ से मिल रही है, गोविंदा साहब आपके कदमों में बैठ रहे हैं, और दूसरे इंडियन उमर शरीफ के कदमों में, बल्कि मैंने उनका भी सुना था माशाल्लाह, एक आपके पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि जो सोनू निगम है वो, अरे वो तो बाकायदा जानू भाई, मेरे शो में एक शो था, सोनू निगम भी थे, और मैं, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट लेके गया था। वो बाकायदा, उसका कमाल था, इतना बाअदब है वो कि उसके बाप को उसने कदम छुए। वो उसका वालिद उस्ताद मोहतरम है, उसके सिंगर जो भी है, और मुझे कहने जानू भाई यार ये है इन लोगों। कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, देखिए सोनू निगम, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन देखिए वो आर्टिस्टों की कदर करते हैं, उनकी मंजिलत जो है, जो सही उनका मुकाम है, उसको वो लोग है ना पजीराई करते हैं, जो कि हमें भी करना चाहिए। पता नहीं क्यों हम लोग इसमें थोड़ी सी कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, जो आर्टिस्टों को मिलनी चाहिए वो हम नहीं देते। और पता नहीं हमारा जो माशरा में, ये भी मुझे अक्सर लगता है कि पता नहीं हम लोग मरने के बाद क्यों आर्टिस्टों की तारीफों
करते हैं, उनको बहुत सारी वाह appreciation वाह देते हैं। वाह वाह। जिंदगी के अंदर उस आर्टिस्ट को उस मुकाम पे बिठाइए जिसका वो हकदार है, ताकि और आर्टिस्टों की हौसला अफजाई हो सके इस चीज में। अच्छा, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, अगर आप करेक्ट कर दीजिए अपना आफ्ताब भाई, कि आपके जो कजन हैं, जो नाथख्वाह हैं बड़े मशहूर, अवैस कादरी साहब, वो मेरा आपके भांजा है, मेरा भांजा है। क्या ये बात सही है? सही है बिल्कुल। तो मतलब दो मामू भांजे दोनों एक डिफरेंट फील्ड में हैं। बल्कि मतलब मैंने बोला आप तो भाई आएंगे मेरे शो में तो बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन भी लोग है ना फैला देते हैं, और मैंने कहा कंफर्मेशन हो जाए पहले। मैं आपके शो में सच बता रहा हूँ कि अवैस कादरी और मैं, एक परदेसी फैमिली है, उसमें बड़े उनके चाहिए थे। मैं वैरायटी शो ड्रामे करना, और अवैस कादरी साहब नाथ को, और अल्लाह ताला ने उसको वो मुकाम दिया है कि वाह अल्लाह मियाँ, या अल्लाह का करम है इसकी आवाज में। लेकिन इतना ही बाअदब अतर भाई, मैं सच बता रहा हूँ, वो इतना ही बाअदब है, इतना ही मिलेगा प्यार से, इनके सारी से। हम मामू है इसकी वजह नहीं, तो वो अक्सर कहते थे यार छोड़ आफ्ताब इधर आ जाओ, आफ्ताब इधर आ जाओ, तो मैं कहता था यार मेरी आवाज सही नहीं है। अच्छा। फिर हम कुदरती यहाँ जानू जर्मन गए, और फिर जानू जर्मन बनने के बाद हमें भी एक मुकाम मिल गया। तो मगर वो हमारे काम को बुरा नहीं कहते, लेकिन जाहिर है वो एक नाथख्वाह है और हम आर्टिस्ट है, चाहे कुछ भी हो। आपके मैं सुन रहा था माशाल्लाह आपके जो वालिद मोहतरम हैं वो भी काफी पीर और इस तरह का आप लोगों का घराना है, और उसमें आपको कभी वालिद की तरफ से सख्ती का नहीं सामना करना पड़ा कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, हंसने हंसाने वाले कॉमेडी का काम? क्या बात की है, मेरे वालिद साहब ने 17 साल तक एहतिकाफ किया माशाल्लाह, और वो बाप जो 17 साल से एहतिकाफ करता हो, वो ये कैसे कहेगा कि तू ड्रामे में काम कर? नहीं। अच्छा, हम जब ड्रामे में काम करते थे ना, तो अतर भाई वो ड्रामे वल्गर नहीं होते थे, साफ सुथरे होते थे। अच्छा, लोग जब हमारे वालिद साहब से भी मिलते थे, हाँ हमारे वालिद साहब से मिलते, कहते यार कल आफ्ताब का ड्रामा देखा हाजी साहब, बड़ा मजा आया। क्या यार? तो मेरे वालिद साहब कहते थे यार कुछ है। जब सब कह रहे हैं तारीफ कर, अगर मैं बुरा कर रहा होता या उस वक्त ड्रामे में सारी ऐसी फासा बातें होती, तो लोग आके कहते यार तुम मौलाना अपने बच्चे को कहाँ लगाया है। सही बात है। एक रात सिर्फ मेरे वालिद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट किया, सिर्फ एक रात, यानी रात को एडमिट हुए और सुबह अल्लाह के हुजूर चले गए। तो सारी रात लोग आते थे, कोई आता था आप जानू जर्मन के बाप है, कोई बिस्किट ला रहा है, तो मेरे को बोलने लगे यार एक बात बता, ये लोग क्यों कहते हैं आप जानू जर्मन के बाप है, ये क्यों नहीं कहते कि जानू जर्मन आपका बेटा है? अच्छा, ये बात ये तो देखिए, बेशक मेरे वालिद साहब, लेकिन एक बात बता दूं, आपने जिक्र किया है तो बताना अच्छा लगता है कि मेरे वालिद साहब ने इतने साल इबादत की, 17 साल एहतिकाफ किया, कहीं तो दुआ करते होंगे ना कि अल्लाह मेरी औलाद को शराब, जिना और जुए से बचा के रखना। अल्लाह तेरे करोड़ एहसान है, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया गया हूँ, लेकिन मेरे रब ने मुझे शराब, जिना और जुए से बचा रखा है। बड़ी बात। मैं मापोटो गया, वहां पर 2 रिन की पानी की बोतल और 1 रिन की शराब की बोतल, तो उधर भी अल्लाह ने बचा रखा। हर जगह जाते हैं आप, तो माशाल्लाह आप भी खूब इंटरनेशनल है, तो लोग हमें वहाँ पर ले जाते हैं अपनी शो मारने के लिए, क्लब में, यहाँ वहाँ हम जाते हैं, क्लब में जाता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं, हम वो काजू खा रहे होते हैं, वहाँ काजू और होते हैं। मतलब आपने उसकी रंगीनियों में नहीं मदहोश नहीं, बड़ी बात है कि आपने इन सारी चीजों को दूर। अच्छा, आपके अपने साहबजादे भी माशाल्लाह इसी शोबिज में, तो क्या उनको कब लगा कि नहीं यार मुझे भी आना चाहिए? उनका नाम मेरे ख्याल में काशान ही है। काशान आलम, मेरा बेटा काशान आलम जो है, और एक बड़ा बेटा इंजीनियर, वो है जीशान आलम। उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ऐसी चीजों में, वो सोलर सिस्टम का बहुत बड़ी A to Z कंपनी काम कर रहा है। छोटा बेटा है ना, उसको शौक था, और अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, ही इज द बेस्ट होस्ट। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि मैंने ये आपको भी कह रहा हूँ बेटा, कि आपके वालिद साहब ने भी ये सोचा होगा, मेरे वालिद साहब ने भी सोचा होगा, कि माँ हमेशा बेटे को यहाँ उठाती है, गोद में यहाँ उठाती है, और कहती है देख सामने देख, तेरे को जहाँ तक नजर आता है मेरे साथ देख, और बाप हमेशा बेटे को कंधे पे बिठाता है और कहता है बेटा मुझसे आगे देख। ये वो शख्स होता है जो आपको अपने से आगे देखना तो वो बाप, तो मेरा बेटा इस वक्त बहुत अल्लाह का करम है। अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ का क्या सिलसिला है, कभी आप बुलाइएगा। काफी अच्छा, मुझे तो उनके हवाले से माशाल्लाह उनका काम देखने को मिला, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। और क्यों ना करें भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े लेजेंड के बेटे हैं, कहीं ये एडवांटेज भी मिलता है, कभी डिसएडवांटेज, क्योंकि लोग बोलते हैं फिर नेपोटिज्म का शिकार हो रहे हैं लोग,
यहाँ पर जाहिर सी बात है ना, बाप है तो बेटा आ जाएगा, लेकिन इसमें उस अदाकार के बच्चों का तो कोई कसूर नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उनके फादर और मदर अगर बड़े आर्टिस्ट हैं तो आप उनको डिसएडवांटेज करें, इस चीज का उनको मिले। हमारी पोजीशन ये सलातूनियों की तरह है। सलातूनियों के भी 2 बेटे हैं ना, एक बड़ा है उसका बिजनेसमैन है, बिल्कुल छोटा फहद मुस्तफा, बिल्कुल, फादर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े, फहद माशाल्लाह, बहुत, क्या और ड्रामे इतना किए उन्होंने, बाअदब बच्चा है। माशाल्लाह। अतर भाई क्या बताऊं, वो आप में अंकल अंकल करके बात करता है। इज ए ग्रेट मैन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जाहिर सी बात है, इसी से इंसान का पता चलता है। हाँ। आप इज्जत और देंगे ना किसी को, तो फिर आपका खुद का पता चलता है, आपकी अपनी तालीम का, आपकी तरबियत का, आपके खानदान का पता चलता है। इससे कोई शक ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टेज ड्रामे हैं वो आपने, इसका मतलब बाद में किए, यानी पीटीवी के दौर में आप हिट हो गए और लोग आपको जानने लगे, फिर उसके बाद ये जो उमर शरीफ साहब हैं, इन कंपनी में कब आप ऐड हुए? नहीं, पहले मेमनी ड्रामा किया, फिर उर्दू ड्रामा किया। ठीक है। उस कंपनी में ऐड हुए जब उमर शरीफ साहब भी अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, चप्पल पहन कर आते थे रिकॉर्डिंग के लिए, रिहर्सल के लिए फुरकान हैदर के ऑफिस पर। अच्छा अच्छा। और उमर शरीफ साहब और सब हम लोग उस वक्त मोइन अख्तर के हामी थे। मोइन अख्तर साहब ड्रामा करते थे, बेरूपिया मोइन अख्तर, बस जाने दो मोइन अख्तर, फलाना मोइन अख्तर। अच्छा, मोइन अख्तर साहब के हम फेवरेट हो गए थे, वो बहुत पसंद करते थे। बल्कि मोइन साहब के साथ मैंने बहुत सीरियल की, एक सीरियल में वो मेरे बेटा बनता है और मैं बाप हूँ। तो रिकॉर्डिंग में अतर भाई, रिकॉर्डिंग में वो बिल्कुल खामोश, जैसे वाकई बेटा हो। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और चप्पल उतार, तेरी मेमन। तो हम बाद में टीवी पे तो बाद में गए। यूसुफ अली ने एक ड्रामे में काम किया मेरे साथ, वहां पर हारून रशीद ने मुझे देखा, यूसुफ अली ने कहा यार इसको लो, और फिर 1 2 3 फिर जानू जर्मन बन गए। तो ये है। स्टेज में ज्यादा मजा आया अब तो भाई करने में या ड्रामों में पीटीवी के? सबसे ज्यादा स्टेज पे बहुत मजा आया। कब? जब वो दौर था। अब अल्लाह माफ करे, इतनी ऑफर होती है, मैं नहीं करता स्टेज। अब तो पता नहीं स्टेज ड्रामा क्या होता है, सिर्फ वल्गरिटी। अल्लाह बेहतर करता है, बाज अच्छे भी होते हैं, लेकिन अब लोग भी वो सही आ रहे हैं। पहले फैमिली आती थी, अब पता नहीं। मैं पर किया कभी आपने लाहौर का भी जो स्टेज है अभी, तो वो भी बहुत है यहाँ पर। तो कब उमर शरीफ साहब के बाद तो ये स्टेज एक तरह से उजड़ सा गया है, लेकिन वहाँ तो अभी भी अमानुल्लाह और उनके बाद के जो लोग हैं, आप अभी तक कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। वहाँ कभी नहीं हुआ आपको वहाँ जाके करें? नहीं, हमने ड्रामे किए लाहौर में मोइन भाई के साथ, बस बेरूपिया मोइन अख्तर, जाने दो मोइन अख्तर, हमने अपने ड्रामे किए, मगर हमने उनके साथ नहीं किया, क्योंकि अतर भाई हम यहाँ, हमारी जो लाइफ है ना बहुत मसरूफ है, एक फैमिली, बच्चे, बेटियां, घर, तो ये वजह है। ठीक। अच्छा, कुछ स्टेज ड्रामों में जो बकरा किस्तों में निराला साहब हुए, लहरी साहब हुए, इनके कोई, अगर आपको कोई यादगार छोटे मोटा कोई वाकया याद हो तो हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं। माशाल्लाह। अच्छा, लहरी साहब मुझसे बड़ा प्यार करते थे। अच्छा। निराला साहब तो बहुत ही करते थे, लेकिन लहरी साहब वो कहते थे मेमन भाई। अच्छा, अब ये सच्चा किस्सा सुना रहा हूँ मैं। लहरी साहब, मोइन भाई और हम मुल्तान ड्रामा करने जा रहे थे, टार्जन मोइन अख्तर। अच्छा, लहरी साहब बैठे हुए। अच्छा, लहरी साहब को एक प्रॉब्लम हो गया था यूरिन का, उनको होता था, और निराला साहब और हम सब बैठे। अब वहां पर सबसे ज्यादा मलिक अनोखा पसे पर्दा जो कॉमेडी करते थे, अल्लाह गनी। अब हम सब बैठे हुए, बाखुदा किसी के बाप को इल्म नहीं है कि ये बात होगी। अब हम जा रहे हैं, मज रहे हैं, ले रहे हैं, मोइन भाई कभी लतीफ़े सुना रहे, कभी हम सुना रहे, सब सुना रहे। और लहरी साहब जब भी कोई वो बस में जा रहे होते थे, जब भी कोई वो आता था, कोई वॉशरूम की जगह, मतलब जहाँ पेट्रोल पंप, तो वो कहते थे ड्राइवर, और फिर वो वॉशरूम से होकर आते थे। अचानक किसी ने बिटवीन द रूट पूछा कि यार अब मुल्तान कितना रह गया है, कितनी दूर है मुल्तान? बरजस्ता मलिक अनोखा ने कहा, लहरी साहब की 4 पेशाब। इसी तरह रंगीला साहब जो थे, उनके साथ भी काम किया था, सबके साथ मैंने काम किया है। वो मुझे बड़ा, इनका एक वो आप ही का स्टेज ड्रामा था शायद, उसमें लहरी साहब से वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या पियेंगे, कहने 10-20 लाख देते हैं, पी जाएंगे। ये उनकी जो डायलॉग की अदायगी थी वो बड़ी जबरदस्त थी। यस सर, ही नो सर ड्रामा था। अल्लाह, वो उनका अच्छा, वो बटोरते थे, पैसे बटोरते थे। जब वो काम हो जाता था तो एक आवाज थी कि चले चले, पब्लिक पीछे से बोलती चले चले। इसमें कोई शक ही नहीं है। तो भाई, आप जिस एरा में हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, कॉमेडियन, यानी अगर हम कहें, आपको अल्लाह बख्शे, इस्माइल तारा साहब भी चले गए, माजिद जहांगीर, बड़ा नाम, लहरी साहब, और गुलाब
चांडियो और ये जो मोहम्मद लाशारी, अगर मैं देखूं तो कॉमेडी के उसमें बड़े सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर साहब, अल्लाह गनी, मतलब मोइन अख्तर, मोइन भाई, उमर शरीफ साहब, ये मतलब ये कॉमेडी का एक बहुत बड़ा सुतून थे। मतलब वाकई बेशक हम रश करते थे, हमने इंडियन कॉमेडी को कंपैरिजन करें अगर इसके साथ तो वाकई एक एज था पाकिस्तान को। अब शायद वो एज नहीं है क्योंकि वो कपिल शर्मा वहां से हो रहा है और दूसरे इतने काम होने, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी शायद पोजीशन पहले जैसी नहीं है। जैसे कि क्रिकेट में अब कोई बाकी वही उसी हालत में शायद हम पहुंच गए। तो आप जिस एरा में थे, मतलब हमने आर्टिस्टों को देखा, खास तौर पे मुझे माजिद जहांगीर साहब का वो टाइम याद है कि जब वो आखिरी टाइम में थे तो बड़े कसमा पुरसी की हालत में हमने उनको देखा। क्या वजह होती है अपना आफ्ताब भाई कि आर्टिस्ट इस उरूज पे पहुंच के और इस तरीके से आखिरी अयाम में जिंदगी गुजार रहे होते हैं कसम पुरसी की? देखिए, अल्लाह से माफ़ी मांग के मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें कुछ कोताहियाँ आर्टिस्टों की भी होती है। एक ऐसा उरूज होता है कि अगर हम एक गिलास पानी मांगते हैं तो कोई पूरी बोतल ला के देता है, इतना हमारी वैल्यू होती है जब हमारा एक उरूज होता है, और जवाल तो आता ही रहता है। सही है। माजिद भाई का इतना उरूज था बड़ा कि ये फर्स्ट इनको अवार्ड मिला था पीटीवी का, किसी को नहीं मिला, माजिद भाई को मिला। माजिद भाई अमेरिका चले गए, हम यहाँ से शो करने गए तो ये न्यूयॉर्क में मुझे मिल गए, चल भाई जानू आजा मैं तेरे को अपना मॉल दिखाता हूँ। मॉल में गए, फिर मॉल के अंदर दुकान थी, मैंने भाभी से तेरे को मिलाता हूँ। अब भाभी आई तो जाहिर है कि वहाँ अगर वो ग्रीन कार्ड के लिए भाभी ऐसी होंगी, वो तो नहीं होंगी। तो मैंने माजिद भाई से अलग से कहा, सही आप यहाँ छोड़ के क्यों आ गए, आपकी कितनी वैल्यू? अरे यहाँ बहुत है। फिर इसके बाद जाहिर है कि परेशानी हुई, तबाही हुई, फिर वापस यहाँ आए। यहाँ आने के बाद भी इनको काम मिला, ऐसा नहीं है नहीं मिला, नहीं हो पाए, मतलब लेकिन वो फिर एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि एक वक्त था, उरूज था कि माजिद जहांगीर यूं बैठा हुआ तो लोग आके कहते थे। फिर एक अल्लाह माफ करे ऐसा भी होता है, तो उनको बुरा लग रहा था, बुरा लगा तो इन्होंने नहीं किया। फिर कुछ लोगों ने अपना नाम के लिए माजिद भाई को कुछ दे दिया, अब एक बड़ा बिल्डर है उसने घर दे दिया, इस तरह। लेकिन आखिरी वक्त बहरहाल माजिद भाई का अल्लाह ताला किसी पर ये वक्त ना लाए। बहुत बड़े लेजेंड थे, लेकिन कुछ लेजेंड ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का इतना करम होता है, जिसमें मोइन भाई, मोइन अख्तर के पास अल्लाह ने इतना दिया था कि एक प्रोग्राम में जब मोइन अख्तर साहब के लिए लोगों ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए कहा तो एक साहब खड़े हो गए जाहिद, वो कहने लगे यार इनके बेटों के लिए कुछ करो। इनके बेटे खड़े हो गए, बोला क्या बात करते हो, मेरे बाप इतना छोड़ के गए, जो मेरा बाप नेकी के काम करते थे वो भी हम कर रहे हैं। देखो ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि सब आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। उमर भाई के पास बड़ा अल्लाह का करम। लास्ट टाइम में उमर भाई से अगर हॉस्पिटल में मुलाकात की तो वो मैं ही था। मैं बशीर फारूकी साहब को लेके गया था, जो हालत उनकी बड़ी तो। और देखो यार वक्त होता है ना तर भाई, वक्त वहाँ था जर्मनी में, इनको जाना था, अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी तो इन्होंने, उम्र तो कोई भी नहीं थी उमर भाई की, मतलब हार्डली क्या एज कम थी, और वो इतना बड़े टैलेंट थे कि एक ड्रामा था जिसमें मैं, बहरोज, शहजाद रजा और हम 4 बेटे होते हैं। उमर भाई हमारे बाप है। अब हम कहते हैं मैं यूके से आया हूँ, मैं कहता हूँ हमारे लंदन में इस तरह की डांस होती है, उसने कहा कनाडा में, बहरोज ने कहा ये होती है। फिर इस तरह हम चारों अपने अपने डांस सिखा रहे थे और ये कहते थे हमारे मुल्क की देखो सकाफत, सिंध में ऐसे होता है, पंजाब में ऐसे होता है। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर सिंध था। अब वो पश्तो में डांस करते करते बाखुदा कभी रिहर्सल में भी नहीं कहा था कि यार ये जुमला होगा। वो करते करते, वो नहीं होता ऐसे खटक डांस करते करते माइक के पास आके सर पकड़ा और कहने लगे ओह आज मुझे पता चला कि पठान इतना खर दिमाग क्यों होता है। आप यकीन करें हम भी सेट छोड़ के चले गए। तो ऐसे लेजेंड थे और अल्लाह का करम है आज उमर भाई की फैमिली भी सेट है। जो भी हुआ इनके पीछे बाद में बैठे हुए, लेकिन सेट है। लेकिन आपकी बात सही है, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं अपने वक्त पे जब उनको उरूज मिला होता है, फाइनेंशियली तौर पे भी साउंड होते हैं, उस वक्त वो कदर नहीं करते, माली तो मामलात को नहीं देखते हैं, क्योंकि भाई जब उनको काम नहीं मिल रहा होता है तो फिर उनके जाहिर सी बात है एक्सपेंस होते हैं और फिर उसको बेयर नहीं कर पाते, और एक्सपेंस इतने बढ़ा लेते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते। बगैर गाड़ी के जा नहीं सकते, स्कूटर पे बैठते नहीं है, साफ पानी पीना है, फिर बैठ के खाना खाना है, कोई ला के खाना दे, तो ये सारी चीजें हर वक्त मुयस्सर नहीं होती है सर। अब भाई यहाँ पर जो कॉमेडी लोग हैं स्पेशली, चाहे वो शहजाद रजा हैं और आपके साथ रऊफ लाला हैं, रऊफ है, शकील है, कैसी है इनके साथ संगत, कैसी है आपकी दोस्ती? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। रऊफ लाला तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, मगर हमारा हनीफ राजा से नहीं है इतनी, मतलब है लेकिन संगत नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक ट्रेंड है जो भी है। लेकिन शकील बड़ा अच्छा आदमी है।
ये लोग स्टेज करते हैं। मुझे अक्सर इन्होंने ऑफर की थी, मैं कहा यार मैं कर ही नहीं सकता, मुझे फिल्मबदी बोलना ही नहीं आता। हाँ, अब जैसे रऊफ लाला है वो भी, और शकील और रऊफ लाला कोई आपस में समझी भी हो गए, हाँ, रिश्ता है, रिश्तेदारी भी हो हाँ, गई उनकी उनकी। बेटी है या उनका बेटा है। हाँ, तो ये सब अभी टॉप पर है। मुझे हाँ। खास तौर पे आपने जैसे याद कराया सिकंदर सनम, एक प्रोग्राम था जिसमें सिकंदर सनम को फर्स्ट टाइम ड्रामे में एंट्री मिली, उसको हीरोइन का रोल था। अब वो मोइन भाई के सामने था, तो मोइन भाई ने फुरकान से कहा यार फुरकान मरवाएगा मेरा ड्रामा। वो फुरकान ने अबे ले तो देख तो ले यार। अब उसने जब एक्टिंग की है हाँ, सिकंदर सनम ने, तो आधे घंटे तक मोइन भाई तारुफ कराते रहे। इतना बड़ा आर्टिस्ट क्या सिकंदर बात है। सनम था। वो भी बड़े जल्दी चले बहुत जल्दी, बस वक्त कुल्लू नफ्सुन जायकातुल बेशक मौत। बेशक। लेकिन कुछ हमारे आर्टिस्ट अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते ना। आप तब देखें, जिंदगी आपको मिलती है तो अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए, अच्छे रूटीन बनाना चाहिए, अच्छा खाने पीने का ख्याल करना चाहिए, ताकि फिर आप लंबी जिंदगी एंजॉय करें। आमीन। 12। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आफ्ताब भाई कि आप अपनी जिंदगी के अंदर, यानी अगर जिंदगी में बेशुमार आपके अच्छे पल आए होंगे, खुशियों वाले, लेकिन कोई एक अगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूं जो आज तक आप जिंदगी में एंजॉय करते हैं कि यार ये जो खुशी मुझे मिली थी, ये जो पल मिला था, उसको मैं आज तक एंजॉय करता हूँ, वो कौन सी खुशी थी, वो कौन सा पल था? ऐसे तो बहुत सारी खुशियां मिली थी, बेशुमार। लेकिन वो पल मैं भूल नहीं सकता। मैं अपने बाप के साथ जा रहा था और लोग मेरे गिर्द जमा हो गए, जानू जर्मन, जानू जर्मन। तो मेरे बाप ने सबको कहा ये मेरा बेटा है। वो लम्हा जो खुशी का है ना, मेरा आज तक मुझे नहीं मिला कि मेरा बाप कह रहा है ये मेरा बेटा है। एक जब अल्लाह ताला ने मेरे यहाँ बेटा पैदा किया, जीशान आलम, वो इंजीनियर बनने के लिए इंटरव्यू में गया एनईडी में, उसका इंटरव्यू हुआ, इसके बाद इसने नाम लिखाया कि मेरे बाप का नाम आफ्ताब आलम है। तो उन्होंने कहा यार वो आफ्ताब आलम मेमन जो ड्रामों में काम करता है, जानू जर्मन। बोले हाँ। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा सर अगर मैं पहले बता देता और आज मैं यहाँ एनईडी में एडमिशन हो जाता तो मैं समझता शायद मेरे बाप की वजह से हुआ है, मैं मेरिट पे नहीं आया। नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई जिंदगी का ऐसा पल, पछतावा, जिसमें आपको लगता हो कि यार अगर जिंदगी दोबारा से मिले आफ्ताब भाई आपको, तो उसको बेहतर करना चाहिए? ऐसे तो ये हकीकत है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे को ज़िंदगी दोबारा मिले। हमने वो जो दीन के अराकीन है ना वो अदा नहीं किए जो करने चाहिए। बहुत सारी बातें, हमारी नमाजें छूट जाती हैं, हम लोगों के हक को अपना हक समझ के खा जाते हैं या करते, तो अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है, लेकिन वो लम्हा जो होता है ना, तो हम सोचते हैं अल्लाह दोबारा हमें लाइफ मिल जाए। लेकिन जो भी लाइफ मेरे रब ने दी है ना, मैं सच बता रहा हूँ अतर भाई, यकीन करो ए रब तेरे करोड़ों एहसान है कि जितने सजदे करूं इतने कम है। क्या बात, कहीं कोई चीज की कमी रखी ही नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। आफ्ताब भाई, वैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया में अगर मैं आपसे कहूँ आपके पसंदीदा अदाकार या अदाकारा हैं तो प्लीज जरूर बताएं ताकि पता चले कि आपके कौन फेवरेट रहे। देखिए हर आर्टिस्ट फेवरेट होता है आपका, वो उस वक्त जब आप उसका प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ, आप यकीन करें बहुत इंटरव्यू दिए हैं, बहुत इंटरव्यू लेते हैं, अभी भी ईद के शो, ये शो वो शो, लेकिन आपसे मिलकर बेइंतहा खुशी ये हुई कि आपने कहीं ये शो नहीं किया कि आप होस्ट रहे। ये खुशी जो होती है ना, ये बहुत कम मिलती है लोगों को कि यार सामने वाला मेरा कैसा है, मुझसे इतना प्यार कर रहा है। और बाकी रहा सवाल ये, आपकी बड़ी इज्जत अफजाई है, नहीं तो नहीं आप आप आर्टिस्ट हो के इतने बड़े जुमले मुझ जैसे आदमी के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे हो। अल्लाह करे कि हमारा ये संग साथ रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपको खाने पीने में शौकीन है? खाने पीने की देसी चीजें खाते हैं या फिर वही बर्गर और नहीं, जो भी दे दे। बार दफा तो ये होता है कि 2 दिन के बाद का भी सालन खाता हूँ तो कहता बड़ा मजा आ गया। होटलिंग वगैरह नहीं करते? अच्छा, और फारिग वक्त होता है तो कैसे गुजारते हैं अपनी, मतलब कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या फिर अच्छा, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? कोई गेम नहीं खेलता, लेकिन फारिग वक्त हमारे को बहुत ही कम मिलता है, और मिलता है तो हम फिर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनके साथ हमें मसरूफ होना है। अच्छा, मतलब किसी का क्लब है, किसी जगह है, कोई शो है, कुछ और है। और बाकी सबसे ज्यादा फारिग वक्त अगर मिल जाता है ना, तो हमारी खुशी ये होती है कि हम अपने बच्चों के साथ गुजारें। वो लम्हा जो होता है, ठीक है, बड़ा कमाल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मौसीकी वगैरह सुनते हैं अपना आप तो भाई? सुनने से देखिए, एक होता है ना कि लगन से आज जी गाना सुनना है, नहीं आप बच गया तो वो तारीफ कर दी, वाह वाह, फिर इसके बाद पता ही नहीं। लता मंगेशकर हैं या फिर यहाँ पर हमारी मैडम नूरजहां अपने वक्त की बड़ी अच्छी वो हैं,
नुसरत फतेह अली साहब कौन है जो आप कभी सुनते हो मौसीकी में? अच्छा तो सुनते हैं, तो गाने सुनते हैं तो लता जी से है, लता जी क्योंकि लता ने जब भी गाया ना तो ऐसा लगा कि जैसे वही अदायगी में, मतलब 16 साल की लड़की का गाना गा रहे हैं तो बड़ी हमें लग रहा है बहुत कि सुरीली सामने 16 साल की लड़की खड़ी है, बड़ी सुरीली है, बड़ी सुरीली इसमें थी। तो कोई शक ही नहीं है बात। अच्छा, इसके अलावा आपने अदाकाराएं नहीं बताया, मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैं बता दूंगा हाँ, तो आपका ये प्रोग्राम मेरी वाइफ जरूर देखेगी। पहले अदाकार इसके तो बाद बताते हैं। हाँ, अदाकार तो बताते हैं, अदाकार का तो मसला नहीं है ना। हर वो अदाकार मुझे अच्छा लगता है जो जब परफॉर्म कर रहा हो ना वो लोगों का दिल जीत ले। नहीं आता भाई, वो तो है, लेकिन एक होता है ना गेस्ट। मुझे अमिताभ पसंद है, राजेश खन्ना पसंद है, रेखा पसंद है, श्रीदेवी पसंद है। मेरा मतलब टीवी पर मुझे अगर आर्टिस्ट पसंद था तो मोइन भाई थे, ओके, यानी मोइन अख्तर वाकई एक बड़े अच्छे, हाँ, और जमशेद अंसारी। हाँ, इस तरह फिल्मों में तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद अली साहब है, नदीम साहब है। अच्छा, हम बेसिकली किसी एक पर उंगली नहीं रख सकते। अगर आज हमें वो पसंद है और हमने उसकी तारीफ कर दी और कल कोई और अच्छा आ गया तो हमारी वो तारीफ बेजा हो जाती है। इसलिए हमारे लिए सब अच्छे आर्टिस्ट हैं जो वक्त के लिहाज से टॉप पर हो। ठीक है। और अदाकारें तो बता दें कोई। मैं तो पूछना था आफ्ताब भाई से कि आफ्ताब भाई का पहला क्रश क्या था, ताकि मैं पता चले। कोई मसला नहीं, आप बोल दीजिएगा भाभी को कि यार वो तो सवाल और जवाब थे इसलिए मैंने जवाब दे दिया, कोई रैपिड फायर था, मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने जवाब दे दिया। बाबरा शरीफ, हाय हाय, बड़ी आर्टिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबरा शरीफ तो अपने वक्त की बड़ी सुपरस्टार थी भाई, अपने वक्त की। बड़ी पहला क्रश था आपका? अभी शाहिद साहब मिले थे एक शो में, मैं कंपेयरिंग कर रहा था, हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों छोड़ा बाबरा को इसने। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है, एक मशहूर जमाना एक टाइटैनिक था जो डूब गया था, आपको पता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर 2 लाइफ जैकेट आपके पास मुयस्सर होती हैं, अगर आप भी उसी में होते। हाँ। एक तो आप अपने सर्वाइवर के लिए बचा लेते, और बाकी एक जैकेट है 3 लोग होंगे। अब आपको इन तीनों में से किसी एक को वो जैकेट देनी है, और आपने मुझे बताना है कि इनमें से आप 3 जैकेट किसको देंगे। आपके पास चॉइस है, सबसे पहले रऊफ लाला साहब, दूसरे हैं जी शकील सिद्दीकी साहब, और तीसरे हैं जनाब हनीफ राजा। अब इन 3 में से किसी एक को आपने वो लाइफ जैकेट देनी है, एक तो आपके पास आ गई है, किसको देना पसंद करेंगे आप तो भाई? बड़ा मुश्किल सवाल किया है, मैं किस तरफ जाऊं, लेकिन सच बात है रऊफ लाला। रऊफ लाला को दे देंगे, क्योंकि रऊफ लाला पड़ोस में भी इस नहीं, वजह से। पड़ोस के अलावा वो नेचुरल है। इस तरह शकील भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। शकील सिद्दीकी और हनीफ राजा को डूबने देंगे वहाँ नहीं, डूबने नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक ही जैकेट में सब ऊपर आ जाए। तो फिर तो सब नीचे चले जाएंगे। चले, मतलब आपने ये बता दिया कि आपका इशारा उनकी तरफ है। ये थे जनाब आज के हमारे गेस्ट। उम्मीद है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत खास तौर पर मुझे बड़ा मजा आया भाई इनके साथ आज बात करके, और मुझे ऐसा लगा कि मैं पुरानी मेमोरीज में एंजॉय करने बैठ गया हूँ उन सारी चीज़ों से। ज़माना चाहे जितना मर्जी एडवांस हो जाए, लेकिन ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं, जब आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं ना तो आप अपनी पुरानी मेमोरीज के अंदर बड़ा एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।